श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम काशी नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत कथा से जीव के गर्भवास का वर्णन है। भगवान कपिल जो है अपनी माता को जीव के गर्भवास के विषय में बता रहे हैं। यहाँ श्री भगवान वाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेता कणाश्रय। कहते हैं कि हे माता, देव प्रवर्तक कर्म से देह पाने के लिए जीव पुरुष के रेत कण द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। पहली रात में शुक्र और रज मिलकर कलल होता है। पांच रातों में वर्तुलाकार हो जाता है। 10 दिन में बेर के समान। इसके बाद अंडाकार हो जाता है। 1 महीने में सिर, 2 माह में हाथ और पैर बन जाते हैं। तीसरे महीने में लिंग छिद्र बनते हैं। चौथे में 7 धातु बनती है। 5वें माह में भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में झिल्ली में लपेटा जाता है और माता की दाईं कोख में रहता है। 6ठे महीने में झिल्ली में लपेटा जाता है और माता की दाईं कोख में रहता है। माता द्वारा खाए गए अन्न जल से बढ़ते हुए अनेक जंतुओं के साथ यह जीव भी विष्टा मूत्रों में पड़ा पड़ा पीड़ा सहता रहता है। झिल्ली और आंतों से बंधा रहता है। पीठ व गर्दन टेढ़ी और सिर पेट में घुसा रहता है। तब यह जीव अनेक जन्मों की याद करता है। 7वें महीने में इसे ज्ञान होने लगता है, लेकिन प्रसूत वायु से कांपता रहता है। तब व्याकुल होकर नाना प्रकार से भगवान की प्रार्थना करता है। समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। तस्योपसन्नमवितुं जगदीच्छयात नाना तनो भुवि चल चरणारविंदम। संसार की रक्षा के नाना रूप धारण करने वाले भगवान, मैं आपके निर्भय चरणों की शरण लेता हूँ। जब 10वें महीने में प्रसूत वायु उसे गर्भ से नीचे धकेल देती है, बाहर आते ही यह सब कुछ भूलकर उस ज्ञान को भुलाकर माया में फंस जाता है। फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। भूमि परत भाडाबर पानी, भूमि परत भाडाबर पानी, जनु जीव ही माया लटकानी, जनु जीव ही माया लपटानी। माया में फंसकर वह भगवान से किए वादों को भूल जाता है। गर्भवास में कौल करो ओ, भजन करूँगा तैने भर्यो जो भर्यो ओ। सुरतिया विशारदय राम नहीं जाने, सुरतिया विशारदय राम नहीं जाने, उमरिया गंवाए दई राम नहीं जाने, उमरिया गंवाए दई राम नहीं जाने। ज्यों ज्यों यह बड़ा होता है, त्यों त्यों क्रोध और अभिमान बढ़ता जाता है और माता पिता व परिवार में आसक्ति हो जाती है। भूतैः पंचभिरारब्धे देहे देह्य बुधोष कृत, अहम ममेत्य सद्ग्राहा करोति कुमतिर्मतिम। पंचभूतों से निर्मित देह में असद आग्रह करने रखने वाला अज्ञानी मूर्ख या जीव मैं मेरा का मिथ्या अभिमान बराबर करता रहता है। बड़ा होने पर माता पिता विवाह कर देते हैं। तब तो यह माता पिता की भी अवहेलना करके स्त्री संग में लिप्त रहता है। अधिक स्त्री संग काम वासना से इसके सत्य, जप, तप, शौच, ज्ञान और लज्जा सब नष्ट हो जाते हैं। तो अति सर्वत्र वर्जेत। तो जप तप नैम जलाश्रय झारी, जप तप नैम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सोखई सब नारी, होई ग्रीसम सोखई सब नारी। पुनः वृद्धावस्था आने पर, इंद्रियां शिथिल होने पर भगवान की याद करता है। भगवान की याद पुनः वृद्धावस्था आने पर, इंद्रियां शिथिल होने पर भगवान की याद करता है। परंतु तब क्या हो सकता है? शरीर का अंत होने पर कर्मों के अनुसार नए शरीर में यह जीव प्रवेश करता है।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अतः हे माता, जब भक्त मानव तन पाकर अपने कर्मों को ईश्वर के निमित्त करके करता है तो उसे सांसारिक दुख सुख की चिंता नहीं रहती। हाँ, तो जैसे कहते हैं कि भक्त कहता है कि तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं, रामचरण तीरथ चली जाहीं, चरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, शरण राम तीरथ चली जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। कपिल भगवान बोले, हे देवी, जो लोग सचमुच बड़े ही अभागे हैं, वो लोग बड़े ही अभागे हैं जो भगवान को नूनम दैवेन विहिता ही चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्ते सद्गाथा पुरी समयो विडभुजः। भगवान के कथामृत को त्याग करके गंदा साहित्य और गंदी कथाएं सुनते हैं, जैसे ग्राम में सूकर अच्छी वस्तुएं छोड़कर विष्ठा भक्षण करता है। हे माता, मनुष्य को अपनी कमाई का एक भाग पुत्र को, 2 भाग पुत्री को, 3रा भाग समाज को, 4 भाग, 4था भाग रिश्तेदारों को, 5वां भाग दान करे और 6ठा भाग स्वयं भोगना चाहिए। भगवान बोले, माता, मैंने तुमको ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का उपदेश दिया। जीव अविद्या के कारण प्राप्त योनियों में अपने स्वरूप को सच्चित आनंद रूप नहीं जान पाता। हे माता, जो मेरे उपदेशों को सुनेगा उसे संसार सागर से अवश्य मुक्ति मिलेगी। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कपिल भगवान के वचनों को सुनकर देवहूति का मोह पटल नष्ट हो गया। अच्छी संगत से कल्याण ही होता है। कपिल भगवान के वचनों को सुनकर देवहूति का मोह पटल नष्ट हो गया। अच्छी संगत से कल्याण ही होता है। कहते हैं, अरे भौरा गुबरी ला बाला, भौरा गुबरी ला बाला, पहले तो शिव जी चढ़े अब बहे गंग की धार, पहले तो शिव जी चढ़े अब बहे गंग की धार। अरे यार मुझ जान दे भयो मेरो उद्धार, अरे यार मुझ जान दे भयो मेरो उद्धार। ऐसा कहकर कपिल चले गए। जहाँ उपदेश दिए थे वह स्थान सिद्धप्रद नाम से प्रसिद्ध हुआ। समुद्र ने कपिल का अर्घ देकर स्वागत किया और रहने को स्थान दिया। स्वामी मन में बसे रहना, स्वामी मन में बसे रहना। हाड़ मास का है ये मंदिर, हाड़ मास का है ये मंदिर, इसमें बोली प्यारी मैना, इसमें बोले प्यारी मैना। स्वामी मन में बसे रहना। मन मंदिर में ज्योति जलाई, मन मंदिर में ज्योति जलाई, निस दिन स्वामी तेरी आरती गाई, निस दिन स्वामी तेरी आरती गाई। अंग में संग में सदा रहना, अंग में संग में सदा रहना। स्वामी मन में बसे रहना, स्वामी मन में बसे रहना। जब तक घट में प्राण रहेगा, जब तक घट में प्राण रहेगा, तब तक स्वामी तेरा नाम रहेगा, तब तक स्वामी तेरा नाम रहेगा। दुख में सुख में यही कहना, दुख में सुख में यही कहना। स्वामी मन में बसे रहना, स्वामी मन में बसे रहना। दास तुम्हारा तुम्हें पुकारे, दास तुम्हारा तुम्हें पुकारे, निस दिन नैना बट निहारे, निस दिन नैना बट निहारे। सब भक्तों का यही कहना, सब भक्तों का यही कहना। स्वामी मन में बसे रहना, स्वामी मन में बसे रहना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।